जो आज कल चल रहा है, जैसे कि ईसा मसीह को लेकर कि 25 दिसंबर को हम क्रिश्चियन बना रहे हैं, हम लोग सेंटा बना रहे हैं बच्चों को, तो ये सही है या गलत है? देखो, हर व्यक्ति को आज़ादी है, अपने हिसाब से अपने त्यौहार मना सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना। आज तुलसी दिवस है, उसको लेकिन प्रमोट नहीं करता मीडिया, पता नहीं क्यों चक्कर है कि खाली क्रिसमस को ही सारी पॉलिटिकल पार्टी हैप्पी क्रिसमस तो बोलते हैं, मैरी क्रिसमस तो बोलते हैं, बोलिए, कोई हमें कुछ आपत्ति थोड़ी है। लेकिन तुलसी पूजा है तो तुलसी दिवस की भी बधाई अपने ट्वीट पे एक बार दे दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। ये पता नहीं क्या किस तरह की राजनीति चल रही है कि सिर्फ एक विशेष धर्म को प्रमोट करना है और हिंदुओं को पीछे रखने की जो राजनीति चल रही है, ये भारत के विकास में बहुत बड़ा अड़ंगा डालेगी। आप पूछो क्या पूछना है अम्बेडकर। मुझे एक चीज़ और है कि लोगों को ना आज के टाइम में ये भी नहीं पता कि आज तुलसी पूजन है। काफ़ी लोग हैं, अगर यहाँ 100% लोग खड़े हुए हैं उनमें से 30% लोगों को पता होगा कि आज तुलसी पूजन है। मैंने सब देखा है, सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे हैं, देखिए, मैरी क्रिसमस कर रहे हैं। मैं ट्विटर अकाउंट पे एक्टिव हूँ, सिर्फ बीजेपी वालों ने तुलसी पूजा का भी डाला है, मैरी क्रिसमस का भी डाला जी। है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने सिर्फ मैरी क्रिसमस का है, तुलसी पूजा का कोई जिक्र नहीं किया, ना किसी तरह का कोई ऐसा ट्वीट किया। अभी आपने देखा ना, अम्बेडकर जी का नाम ले लेकर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं कैसे कैसे बयान दे रही है। केजरीवाल जी ने पता क्या बोला, जी अम्बेडकर जो है वो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। जी। मुझे बताइए, कोई सिख इस तरह से बोल सकता है कि अम्बेडकर मेरे से गुरु नानक से बढ़कर है? कोई मुस्लिम बोल सकता है कि अम्बेडकर मेरे लिए अल्लाह से बढ़कर है? ये बोलेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, अम्बेडकर जी की सभी राजनीतिक दल, सभी पॉलिटिकल पार्टी, भारत के सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बोला जाएगा कि मेरे लिए ईश्वर से भी बढ़कर है। लेकिन संसद में तो उन्होंने बोला था, अमित शाह जी ने, कि लोग अम्बेडकर 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 का बोलते हैं, तो अम्बेडकर की जगह अगर इतना भगवान का, ईश्वर का, राम का नाम लेते तो आज वो स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाती उन लोगों को। तो उनका कहना गलत था, सही था? देखिए, उनका जो भी ये बयान है, जब से उन्होंने राम का नाम ले लिया ना बीच में, जी तो ये जितने भी राम विरोधी है ना, इंडी ठगबंधन, जी इनको मिर्ची लगी। उनका पूरा बयान, अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, उसी समय ये बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया वहाँ पे? उस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अगर कोई आपत्तिजनक वर्ड मुंह से कुछ शब्द निकलता है तो उस समय ओपोजिशन एलओपी बैठे हैं ना, इन्होंने क्यों नहीं उसकी उस समय। लेकिन बाद में जब इसकी कटिंग करके देखो, पूरा बयान तो उन्होंने ये कहा था, आप अम्बेडकर का नाम 100 दफा लीजिए, हमें खुशी है, लेकिन आप सिर्फ अपने मतलब राजनीति हित के लिए जो नाम लेते हो उससे आपत्ति है। पूरा बयान नहीं दिखाया, तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया। लाइव क्लिप है ना उसकी, तो लाइव क्लिप है उसकी, लाइव जो लाइव है लोकसभा का जो चैनल है उस पर लाइव क्लिप डली हुई है अभी भी यूट्यूब पर। लेकिन क्या हो क्या रहा है, झूठ का प्रचार किया जा रहा है ना। पूरी क्लिप तो ना जनता देखना चाह रही है। चल क्या रहा है, देखो, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलने की सजा नहीं है। सजा नहीं है। बाकी क्या कहना चाहते, बोलिए, इनसे पूछिए भाई साहब। सर, कौन सा व्यक्ति है जिसको अम्बेडकर का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी? कौन सा व्यक्ति है? हाँ। दलित है। इसके पहले वो जीते नहीं थे? बिल्कुल जीने नहीं दिया जा रहा था उनको। कौन सा देर जीने देता कौन सा प्रूफ दीजिए? प्रूफ तो बहुत सारे हैं, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रूफ दीजिए ना। मैं यहाँ खड़े हुए प्रूफ थोड़ी दूंगा आपको। क्यों नहीं, आपको देना पड़ेगा ना। आपने जिस हिसाब से हिस्ट्री, सवाल इतिहास देख लीजिए, कौन सा इतिहास? आप इतिहास देख लो। किसके इतिहास मानूं मैं? जब अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में खुद मेंशन किया है कि आज का SC/ST जो है वो हमारे वैदिक रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखता है, तो मैं किसकी बात मान लूं? वो किस लिए नहीं रखता, ये भी तो बताइए। उन्होंने ये भी तो बताया किस लिए नहीं रखता। उन्होंने तो ये भी कहा है, अभी 5 दिन पहले की बात है कि अभी न्यूज पे चल रहा था कि एक दलित को घोड़ी पे चढ़ने से उसको उतार दिया गया था। उसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन गया है, गया था, फिर उन्होंने उसकी बड़ा चढ़वाई। तो ये गलत है, सही है? और फिर हम कहते हैं हम हिंदू हैं। एकदम बहुत सही बात है। ये बताइए, हिंदू रह गए। रुक जाइए सर, ये बताइए मुझे इस देश में जो आरक्षण, जो भी नियम कानून बनाया गया है, मुझे उसका सिंपल सा जवाब दीजिए कि मैंने किस दलित को गाली दी है? दी है मैंने? मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने नहीं दी, मेरे बाप ने नहीं दी, मेरे ग्रैंडफादर ने भी नहीं दी। भैया सही है। कौन सा ऐसा देश है जिस देश में इस तरीके का कानून बनाया जाता है कि भैया आज के 3000 साल पहले नहीं, आज के 800 साल पहले तुम्हारे बाप ने कर्म किया था, उसका दंड तुम आज भुगतोगे? कौन से देश में चलता भैया? मतलब गलती आप करो, उसका दंड आपका बेटा भरे, कौन से देश में चलता भैया? दंड कहाँ दिया जा रहा है? अभी तो आपने सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं भैया। वही स्कूल है, सेम वो है। सरकार 800 साल 300 साल मुगलों का शासन, अंग्रेजों का शासन रहा। उसके पहले 800 साल क्या बोलते हैं, मुगलों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा। भैया मैं रिटर्न बोल रहा हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर क्लियर मेंशन कर चुके हैं कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। किसमें कहाँ है, कहाँ पढ़ गए हो आप? उनकी किताब पढ़ लीजिए, हु इज शूद्रा, इसमें क्लियर मेंशन है। ठीक है,
ये बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा मैं हूँ। बाबा साहब की बात कर रहा हूँ मैं भी। हाँ वही इसीलिए आपको पूछा, आपने पढ़ा है उनको? मैंने पढ़ा तभी तो कह रहा हूँ। बताइए क्या लिखा उन्होंने? है ये चीज का है ही नहीं कि हाँ वही मैं अनटचेबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, है बताइए। ही नहीं है उस चीज में कि हमारे भारत में नहीं था, उन्होंने ये लिखा है, था ही नहीं। नहीं था ना, वही तो मैं आपसे कह सही रहा कह हूँ। रहे हैं। वही तो मैं मुझसे कह रहा ज्यादा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आप थोड़ी जानकारी लीजिए, आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए, आप गलत कह रहे हैं। कैसे मैं गलत कह रहा हूँ? आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। वो गलत कह रहे हो। मैं दे रहा हूँ आपको। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैं नॉन वेजिटेरियन। मैं वेजिटेरियन हूँ, क्या मैं आपकी थाली में खाना खाऊंगा? हो सकता है खाए या ना खाए, नहीं कह सकता मैं। बताइए। हो सकता है खा भी ले और ना भी खा ले। वो मेरा दोस्त है, वो वेजिटेबल है, एक नॉन वेजिटेबल, लेकिन हम एक साथ खाते हैं। मैं आपकी थाली में खाने की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं भी, हम तीनों एक साथ खाते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगा। आप नहीं खाओगे ना? भैया, जो देखो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आपकी थाली से एक तिनका उठा के नहीं खाऊंगा, नहीं खाओगे। बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ठीक है। अब वो वेजिटेरियन ही क्या है, जो एक मुर्गे वाली थाली पे इंसान खा रहा हो, उसे दोस्ती नहीं कहते भैया, उसे एक तरह से नॉन वेजिटेरियन ही कहते हैं। हाथ आपकी भी लग रहे हैं, हाथ मेरे भी लग रहे हैं, ठीक है। भैया की बात मैं एक छोटी सी करने आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मुद्दा कुछ और था, घूम के ना दूसरी तरफ आ मैं गया। अम्बेडकर भैया आ गया। आपने मैंने आपसे जो आपने कहा दलितों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं उसी पे हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा दलितों के साथ जुर्म हो रहा है, जो अभी जो न्यूज दिखाई गई थी उसमें। चलिए, बड़ा आलमदार इस बात का है कि हमारे देश में क्या बोलते हैं, दलितों के साथ जुर्म हुआ, खुद उसका वो विक्टिम रहा। मैं तो 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अभी जो घोड़ी से उतारा गया, वही 5 दिन सवाल- पहले की बात कर रहा हूँ। मैं आज वही- तक पे और लल्लन टॉप पे दोनों पे दिखाया गया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसने ये कानून बनाया था, जिसने भी ये कानून बनाया था, अगर उसकी सजा मिल रही है तो अगर मैं उसको रोक रहा हूँ तो मेरा गलती कहाँ है? भैया मैं किसी दलित को घोड़ी पे नहीं बैठना दे रहा, इसीलिए कानून बनाया गया है ना। जी सबको इक्वल राइट बिल्कुल। इसीलिए कानून बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया। अगर मैं उसको तोड़ रहा हूँ, राइट, मेरी गलती है ना? आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी गलती गलती है, बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं ना? तो भैया ये कानून बनाया ही इसीलिए गया था ना कि उनके साथ जाति होती है। हाँ। अगर मैं वो जाति कर रहा हूँ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए, नहीं बिल्कुल। मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी क्यों लागू होता है? उसके ऊपर कैसे लागू होता है? SC/ST एक्ट क्या है? गलत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गलत है। मैं आपसे मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। गलत है, मुझे बताइए आप। आरक्षण सही है गलत है? सही है गलत है? मैं आप मेरे हिसाब से तो सही है। कैसे सही है बताइए? ये लोगों को इक्वल करने के लिए बनाया गया था। ऐसा हो सकता है कि अगर सेम स्कूल हो, सेम टीचर हो, तो फिर भी आरक्षण दिया जाए, वो भी 75 साल बाद तक। अगर इक्वल नहीं हुए हैं तो हो सकता है। और ये उन्होंने तो 10 साल के लिए कहा था, बाकी तो गवर्नमेंट बढ़ाए जा रहे हैं ना। क्या फार्मूला है गधे आजा, को घोड़ा आजा। बनाने का? गधे नहीं, बताओ ना, इधर बताओ ना। हाँ, गधे को घोड़ा कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। तो गधा किसके लिए यूज कर रहे हो आप? जिसको आप बता रहे हो कि अभी आरक्षण ही मेरी दिया, एक तो बात 70 साल हो गए ना। हाँ। अब तो मौका मिल गया, किसकी चीज का 10 मौका साल के लिए था आरक्षण। आरक्षण किसने लिया था 70 साल तक? भाई जिसने भी लिया। कुछ एरिया आज भी ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, काहे उनको पिछड़े स्कूल हैं? तक भी नहीं ले जाने दिया जने जाता। संविधान नहीं है देश में। वही तो है, संविधान को लोग नहीं मानते। भाई, जहाँ लोग नहीं दबदबा मानते, है, कौन नहीं मानता? आज भी जहाँ लोगों का दबदबा संविधान है, को संविधान को सिर्फ हिंदू मान रहा है भैया, बिल्कुल। समझ रहे हो? जी। अगर संविधान को मानने वाले होते तो वक्फ बोर्ड ना आता, संविधान को मानने वाले होते शरीयत ना आती, संविधान को मानने वाले होते सब्सिडी ना आती, संविधान को मानने वाले होते तो पहला मुसलमानों का वो ना आता। जी समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये गुट्टी सेकुलर की पिलाने वालों को छोड़ दो आप, ये सेकुलर की गुट्टी पिलाने वालों को छोड़ दो। मैं भी आपको एक चीज दिखा रहा था, अखिलेश यादव ने ट्वीट करा था, अखिलेश यादव ने भैया ट्वीट करा था कि हम पहला हक किसको देंगे। हम अभी वो मिल नहीं रहा, मैं आपको फोटो जरूर शो करूंगा, कोई बात है नहीं ना, कि क्या था भैया, हमारी सरकार आएगी 1000 करोड़ रुपए हम बाबरी मस्जिद को देंगे, 2000 नई मस्जिदें बनवाएंगे, 30 दलितों का 30% काट के, दलितों का 30% काट के हम भैया मुसलमानों को देंगे। सबने देखी थी, ठीक है भैया। अब ज्यादा ज्ञान देने से भैया ये वो आज बाबा साहब याद आ गए, जिसके परदादा बाप दादाओं ने संविधान के चिथड़े उड़ाड़ दिए हो, वो आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं। वही केजरीवाल की वीडियो निकल के आ गई ना, दारू पी के संविधान पिलाया था, सबने देख ली ना। तो भैया आज वो बाबा साहब के चरण छू रहा है। ये सब साले सब चोर के चोर हैं, इससे बड़ा केजरीवाल से दोगला और केजरीवाल से दूसरा कोई दुनिया में पैदा नहीं होगा भैया। केजरीवाल जी, मैंने पहले ही बोला है, पता नहीं क्या आपकी माँ ने दूध पिलाया पी के, पता नहीं भगवान जाने। और दूसरी बात भैया, संविधान की ज्ञाता मत दो तो अच्छी बात है,
कुछ और बात करो। नहीं मैं तो उस चीज की बात कर रहा था जो संसद में अभी बात हुई थी, उस चीज को लेकर भैया बात कर रहे थे। देखिए, हाँ। संसद में जब मणिपुर की बात होती है तो राहुल गांधी जी उठ के चले जाते हैं, प्रियंका वाड्रा जी उठ के चली जाती है। ये सब झूठे हैं भैया। मणिपुर की बात जो तो न्यूज कहता वाले भी नहीं था- करते। भैया मेरी सुनिए, जो ये कहता था ना, अभी ये बीच में केंद्र अभी लोकसभा सारे एक हो गए थे, ये कहते थे कि ये सोनिया गांधी चोर है, सोनिया गांधी कहती थी केजरीवाल चोर है, केजरीवाल कहता था लालू चोर है, लालू कहता था अखिलेश चोर है। ये सब गले क्यों मिलने लग गए? सही बात। क्यों चोर चोर मुसेरे भाई हो गए? जब सारी चोर थे तो तुम सारे गले क्यों मिलने लग गए? इन्हें ये नहीं है कि मोदी हार रहा है, इन्हें ये नहीं है कि हम हार रहे हैं, इन्हें ये है कि मोदी ने, भैया नहीं, मोदी जी तो आएंगे। अगर तुम्हारे में दम है, तुम जमीन से जुड़े हुए तुम्हारे दम है, तो तुम करके दिखाओ।